सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको कराएंगे सिंथेसिस में आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। इससे पहले मैंने आपका पास्ट पार्टिसिपल ख़त्म करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें आपको लिंक दे दूंगा और आपको प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाकर के आप सर्च आउट कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है यदि एक कर्ता द्वारा किया गया कार्य के बीच में, एक कर्ता द्वारा किए गए कार्यों के बीच में अगर अंतराल पाया जाता है, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि एक समय एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य कुछ देर बाद आपका चालू होता है। तो क्या कह रहा है, एक कार्य अगर आपका समाप्त हो जाएगा तो दूसरा कार्य कुछ देर बाद आपका चालू होगा, यानी पहला सेंटेंस फुल्ली फिनिश्ड हो जाएगा, तब आपका दूसरा सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो ये है आपकी पहचान इसकी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आपका पहला सेंटेंस, मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा उसके जस्ट बाद नहीं चलेगा, ये थोड़ी देर बाद चलेगा सेंटेंस। तो एक पैरा पूरा ख़त्म हो लिया होगा उसके बाद चलेगा। तो अब इसमें आपको क्या करना है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है, तो इसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल इक्वल टू होता है हैविंग प्लस V3, यानी हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, तो थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं। अब देखिए, सेंटेंस के जरिए से हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेपरेट, ये अलग अलग सेंटेंस हैं। जैसे सरिता ने खाना खाया, सरिता ने खाना खाया, सरिता विद्यालय चली गई। अब ऐसा नहीं हुआ होगा कि सरिता ने खाना खाया और भाग दी एकदम विद्यालय के लिए, ऐसा तो नहीं है भाई। सरिता ने खाना खाया होगा बैठ के आराम से, उसके बाद स्कूल गई होगी। तो एक कार्य आप देख रहे हो कि यहाँ पे पूरा ख़त्म हो चुका है, सरिता खाना खा चुकी है, उसके बाद ही जाएगी। ऐसा नहीं है सरिता खाना खा के आधा छोड़ दे और निकल ले, ऐसा भी नहीं है। सरिता पूरा खाना खाएगी, उसके बाद विद्यालय जाएगी। तो काम में आप देख रहे हैं पहले पूरा कार्य ख़त्म हो चुका है पहला, तब दूसरा कार्य स्टार्ट हुआ है, और समय में इसके बीच में अंतराल भी आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे इसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो अगर आप इनका पहले इंडिविजुअल बना लीजिए, जैसे सरिका टुक हर फूड, सरिका ने अपना खाना खाया, सरिका वेंट टू स्कूल, और सरिका विद्यालय चली गई। तो अब यहाँ पे हम कैसे इन दोनों को जोड़ सकते हैं कि अपना खाना खाकर सरिता विद्यालय चली गई। तो पहले अपना खाना खाया, उसके बाद वो विद्यालय गई। तो हैविंग के साथ मैंने बताया था, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे था टुक, और टुक का हमने कर दिया टेकन, क्योंकि टुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन होती है। तो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैविंग लगा दिया, टेकन लगा दिया। उसके बाद आपको सेम टू सेम सेंटेंस चिपकाना है। हर फूड, कॉमा लगा दीजिए, ये यहाँ पे जो फुल स्टॉप लगा हुआ है इसे कॉमा लगा दीजिए। सरिका वेंट टू स्कूल, सरिका स्कूल चली गई। तो आपको क्या करना है, केवल ये जो सब्जेक्ट है इसकी जगह आपको हैविंग लगाना है, और ये सब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करना है तो ये जान लीजिए। अभी तो यहाँ सरिका सरिका लिखा हुआ है, अगर यहाँ सी लिखा होता तो हम सी की जगह सरिका को प्लेस कर देते, क्योंकि दोनों में सब्जेक्ट एक ही हैं। सरिका ने खाना खाया है, सरिका विद्यालय गई है, सब्जेक्ट एक ही होते हैं, सब्जेक्ट में अंतर नहीं होता है इसमें, ठीक है। सब्जेक्ट अंतर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो सब्जेक्ट में अंतर नहीं मिलेगा आपको। टेकन हर फूड एंड सरिका वेंट टू स्कूल, और सरिका स्कूल चली गई। अब देखिए आगे सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए मैंने ये तो हाँ, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया, मैंने अपना काम समाप्त किया, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने काम पहले समाप्त किया, उसके बाद अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे आई फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना कार्य समाप्त किया। आई शट द डोर, और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो अब काम पहले इसने समाप्त कर लिया होगा, उसके बाद दरवाज़ा बंद किया है। तो एक कार्य समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य आपका स्टार्ट हुआ है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे अपना काम समाप्त करके, अपना काम समाप्त करके, यहाँ पे करके आपको एक पहचान के लिए भी देख सकते हैं आप, करके दरवाज़ा बंद कर लिया। क्या कर लिया, दरवाज़ा बंद कर लिया। तो हैविंग, हैविंग आ गया, सब्जेक्ट को यहाँ से गायब करो। हैविंग और फिनिश्ड थर्ड फॉर्म लगी हुई थी तो फिनिश्ड हमने लगा दी। वर्कड, कॉमा लगा के आई शट द डोर, तो दूसरा सेंटेंस सेम के सेम
चिपका देंगे। अब यहाँ पे अगर किसी का नाम होगा तो यहाँ पे इसे प्लेस कर देंगे उसके प्रोनाउन की जगह। ओके, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, सेपरेट सेंटेंस है। हमने अपना काम समाप्त किया, हम सोने चले गए। हमने अपना काम समाप्त किया, हम सोने चले गए। तो बी फिनिश्ड आवर वर्क, बी वेंट टू स्लीप। हमने काम समाप्त किया और हम सोने चले गए। तो पहले इन्होंने काम समाप्त कर लिया होगा, उसके बाद ये सोने गए होंगे, तो एक कार्य पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसको कैसे कह सकते हैं, अपना काम समाप्त करके हम सोने चले गए। तो अपना काम समाप्त करके हम सोने चले गए। तो हैविंग फिनिश्ड आवर वर्क, तो हमने कहा था यहाँ से बी हटाएंगे और यहाँ पे हैविंग फिनिश्ड थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आवर वर्क। अब बी वेंट टू स्लीप, और हम सोने चले गए। ओके, अब यहाँ पे नोट में आपको कुछ बताया गया है, उसको आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, यदि पहला वाक्य या पहला कार्य पैसिव वॉइस में है तो क्या करेंगे। अगर पैसिव वॉइस में है पहला वाक्य, जैसे हैविंग बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और आपको प्रयोग कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, देखिए सेपरेट करके। शेर जाल में फंस गया, शेर जाल में फंस गया, शेर ने बचने के लिए कठिन संघर्ष किया। शेर जाल में फंस गया, शेर ने बचने के लिए कठिन संघर्ष किया। तो द लॉयन वॉज कॉट इन द नेट, लॉयन को उसमें नेट में बंद कर लिया, लॉयन फंस गया। ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप, उसने बचने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम किया। तो अब देखिए यहाँ पे तो हैविंग अब देखिए शेर को पकड़ लिया गया। पैसिव वॉइस कैसे है, क्योंकि यहाँ पे पकड़ लिया गया, किसी थर्ड पर्सन ने इसे पकड़ लिया है। मतलब ये जो अपने आप नहीं पकड़ा गया है, इसे किसी दूसरे पर्सन ने पकड़ लिया है नेट में, नेट डाल के, समझ रहे हो। तो इसलिए पैसिव वॉइस में चला गया। तो हैविंग बीन कॉट, तो यहाँ पे हमने यहाँ से चालू कर दिया, हैविंग बीन कॉट कर दिया। इन द नेस्ट में उसे पकड़ लिया गया, घोंसले में उसे पकड़ लिया गया। नेस्ट द लॉयन, अब देखो ही जो आया ना, ही स्ट्रगल्ड, किसने स्ट्रगल किया, तो लॉयन ने। तो लॉयन लिखेंगे यहाँ पे, अब ही नहीं लिखेंगे। तो द लॉयन स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप, लॉयन ने बचने की बहुत कोशिश की। ओके, संघर्ष किया। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ये परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, तो परफेक्ट पार्टिसिपल ख़त्म होने के बाद आपका अब आएगा यहाँ पे अगला जो आपका होगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। तो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे और आपको वहाँ पे फिनाइट वर्ब और नॉन फिनाइट वर्ब के बारे में अंतर बताएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।